बिल्कुल, श्योर गुड श्योर। मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में जो कि बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन आलोक सर ने हमें टाइम दिया है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। सारे लीडर्स हैं, उनको भी सीखना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, सभी के अंदर एक लीडरशिप है, उनको सीखना है, और जो लोग नहीं आ पाए हैं, उनको भी अपनी टीम को सिखाना है। मैं आमंत्रित करता हूँ आलोक सर को कि आलोक सर अपना सेशन शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और आप मेरे लिए कहते हैं थैंक यू कि आप मैं अपना टाइम देता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अच्छा लगता है जब आप बुला लेते हैं, तो ये हम लोग का आपका चलता रहेगा, है ना। I always admire you and thankful to you, and you always say thanks to me. जी So that is how it goes on. But important thing is कि हमारे ऑब्जेक्टिव सेम है ना, और एक सोच के साथ काम करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लीडरशिप इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। हम सब के लिए बहुत जरूरी होता है। और जो आपने टॉपिक भी चुना है ना, वो बड़ा जबरदस्त टॉपिक चुना है कि हम अपने इनकम को, वो पे आउट को, नए वेस्टीज के प्लान के अनुसार पे आउट को कई गुना कैसे बढ़ाएं। राइट, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नया प्लान है कैसे। सारे लोग यही कहते हैं नया प्लान है, नया प्लान है। ये वो प्लान है जो हमने पिछले 16 साल 6 महीने चलाया था। 17 साल में से 16 साल 6 महीने चलाया था। बस केवल अब जून से लेकर के दिसंबर तक नहीं चलाया, क्योंकि हमने जब मई में सेकेंड वेव ऑफ कोविड में लोगों को परेशान होते देखा और इतना ज्यादा इम्पैक्ट था बिजनेस पे से लेकर के इनकम तक और बाकी सारी चीजों तक, तो कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस था कि कुछ ऐसा करते हैं इस 6 महीने में कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, है ना, इनकम कुछ ना कुछ जरूर पहुंचा सके। राइट, उनके लिए चीजें आसान कर दें। लोगों ने बहुत बहुत एक्सपेंसेस किए थे, लोगों ने बहुत कुछ सेविंग्स को रिड्यूस हुई हैं लोगों की, जो जो लास्ट कोविड से अफेक्टेड थे। तो एक बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। और अगर इसमें और चीज देखूं तो ये था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस दौरान इतना अफेक्टेड थे कि वो खुद निकल भी नहीं पा रहे थे, और जो नहीं निकल के अगर जो काम भी नहीं कर पा रहे थे, और तो उनके घर में पैसे नहीं जा सकते थे। और हम वेस्टीज की मैनेजमेंट ने यहाँ तक किया कि लोगों ने जो अपना लेवल क्वालिफाई नहीं किया, अगर उनके साइट पीवी से क्वालिफाई नहीं हुआ, लेवल बना सिल्वर का या किसी गोल्ड का या किसी स्टार का, लेकिन वो साइट पीवी नहीं हो पाया उसका, तो उसको भी कंसिडर करके और उनके लिए जो भी उनका बोनस बन सकता था, वो उनको बोनस दिया। ये इंश्योर किया कि लोगों के घर तक पे आउट जाए, कुछ भी जाए लेकिन जाए। एंड दिस इज समथिंग विच शोज कि मैनेजमेंट किस हद तक जाकर के सोचते हैं अपने लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। एंड आई थिंक मैं नहीं, द एंटायर मैनेजमेंट and their belief in the leadership. You all in the management deserve a very big round of applause on this. Very very big round of applause कि एक ऐसा strong relationship है, ये बहुत जरूरी है, और एक ऐसी strong सोच है। और वही चीज है कि आज भी जब हम वापस अपने उस प्लान पर आए, क्योंकि ये प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन प्लान है। यही वो जगह है जहां से लोगों ने यही वो सिस्टम है जिससे लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। 1 करोड़ की चेक तक भी लोग पहुंचे हैं। 5 साल के अंदर लोग 50 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचे हैं। लोग 10-10 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचे हैं। मर्सिडीज कार्स, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स लोगों ने लिए हैं। एक एक नहीं, 2-2 गाड़ियां ली हैं लग्जरी कार। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 2-2 लग्जरी कार ले चुके हैं। पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। वो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, वो बात अलग है। राइट, and this because of the proven system of 16 years, past 16 years of Vestige. हम वापस उसी पर अपने आप को लेकर के इसलिए आए क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से एक हमें बहुत बड़ा काम करना है, जो हमने बोला है तैयारी दुगनी जीत की, बिजनेस को डबल करना है। नाउ एक टॉपिक आया जो लिखा है कि चेक अपनी कैसे बढ़ाएं और चेक को डबल कैसे करें। तो मेरा हमेशा से मानना रहता है कि चेक या बोनस जो आपका आता है मंथली, वो जब आता है तो डिपेंडेंट होता है कि कितना बिजनेस आप लोगों का आया है, यानी कि कितना वॉल्यूम आया है, पीवी कितना होगा।
तो अगर मैं एक लाइन में इसका आंसर दूं कि अपनी चेक को डबल कैसे करें, तो मैं सिर्फ एक चीज पर फोकस करूंगा। अगर मैं आपकी जगह बैठा हूं ना, तो मेरे को कोई बोले आलोक क्या प्लान है तुम्हारा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे चेक डबल करनी है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे एक चीज पर काम करना है, कि मुझे अपने पीवी डबल करना है। मैं फोकस चेक पर नहीं करूंगा, मैं फोकस अपने बिजनेस पर करूंगा। बिजनेस होगा तो चेक तो आएगा, जितना आज हो रहा है उसके हिसाब से चेक आ रहा है, जितना अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो कल डबल चेक आएगा। तो चेक कैसे आएगा ये बाद में सोचते हैं, पहला फोकस करते हैं कि पीवी कैसे डबल होगा। क्योंकि अगर किसी को मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आता ना, और किसी को कैलकुलेट करना भी नहीं आता, लेकिन अगर उसके पास पीवी आता है तो उसका चेक आ जाता है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, पता नहीं मैंने पहले कभी आप लोगों के बीच में बात बोली कि नहीं, किस कंपनी में मैं पिछले 10 साल से हूं, और मेरा पैशन था कि जो सबसे मुश्किल चीज है इस कंपनी में लोगों के लिए समझना, मार्केटिंग प्लान, वो मैं समझ जाऊं। क्योंकि मेरे से लोग यही सवाल पूछा करते थे, जैसे आज भी पूछे और आज का टॉपिक भी रखा है कि चेक डबल कैसे करें। अगर मैं समझूंगा नहीं तो मैं समझाऊंगा कैसे। तो मैंने खूब मेहनत करी, साल लगाया, वीएलसी अटेंड करी, अलग अलग। अब भी बताऊंगा कि कैसे मैंने सीखा है मार्केटिंग प्लान। पहला काम मैंने किया जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं अपनी कहानी सुना लूं अश्विनी भाई थोड़ी सी? यस सर, श्योर, अच्छा, बिल्कुल। वरना आप कहेंगे पता नहीं अपनी कहानी कहाँ सुनाने लग नहीं गया नहीं ये। नहीं, वो तो देखिए हम पूछना लोग कुछ ये और था, तो तो इनको अपनी परमिशन लेनी कहानी। पड़ती है भाई। सीनियर है, अपलाइन है, सबके लीडर है हमारे, तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो पहले 6 महीने ना, मैं जब कंपनी में आया तो मेरा 2-3 ऑब्जेक्टिव थे। उसमें ये था कि पहले कंपनी के बारे में जानो, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानो और इस्तेमाल करो जिससे कि ट्रस्ट डेवलप हो, और तीसरी चीज सिस्टम की कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ो। क्या हो रहा है, लोगों को क्या ड्राइव कर रहा है वो पता चल जाएगा लोगों के बीच में जाकर के। ये नहीं कि मैं ट्रेनिंग ऑफिस में बैठ करके अटेंड करूं, जो ट्रेनिंग हो रही है, वीआईपी हो रही है कहीं पर, मैं वहां चला जाता था। सीएनटी हो रही है, वहां चला जाता था, खुद भी जाके सीएनटी करनी नहीं आती थी, खुद भी जाके सीएनटी करने लगा। क्या होगा, लोग एक बार बोर होंगे, हो जाए, मेरे को ये तो पता चलेगा कि लोग सामने बैठ करके सुनना क्या चाहते हैं, राइट? वो एक जील थी। और उसके बाद फिर मार्केटिंग प्लान को समझा। मेरे ख्याल से 6वां या 7वां महीना था जब मैंने पहली वीएलसी अटेंड करी थी, और उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3 वीएलसी अटेंड करी। दीपक सर सामने बैठ के खड़े होकर के समझा रहे हैं, और जैसे जैसे वो बता रहे हैं ना, एक लीडर को करने के लिए कि आप ये चार्ट बनाओ, ये होता है, ये होता है, सोच ऐसी होनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अपने टीम का रिव्यू कैसे करना चाहिए, वो सारे नोट्स मैं बनाया करता था। जैसे वो लीडर को बनाने को कहते थे वैसे मैं नोट्स बनाता था। वो जब मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन समझाते थे वहां पर चार्ट बना करके कि 6% आएगा अपने साइट से, और इससे 5 आएगा, इससे 4 आएगा, इससे 3 आएगा, मैं वहां बैठ करके वैसा चार्ट जो वो बनाते थे पहले उसको कैलकुलेट करता था। और वो जब मैंने 3 बैक टू बैक अटेंड कर ली, बेसिक समझ में आ गया, लेकिन डिटेल समझना है तो क्या करें। तो जब एक सिस्टम समझ में आ गया कि पहली डेप से 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और ऐसे करके आता है, तो मैंने कहा यार ये वहां पर स्टार डायमंड तक के केवल समझाते हैं, जिसमें कि 50,000 लाख रुपए की चेक समझाते हैं, लेकिन 5 लाख भी तो कोई कमाता है, तो उसका नेटवर्क कैसा होता होगा। तो मैं बड़े से कागज पे ना बैठ करके वो बड़ा सा नेटवर्क बनाता था, और बड़ा सा नेटवर्क बना करके और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करता था कि अगर इतने पीवी आ जाएंगे तो इतनी चेक आ जाएगी। एंड दैट गेव मी दैट इनसाइट कि क्या करना है। अगर मैं लीडर हूं तो मुझे क्या करना है ये मुझे पता चल गया, तो जो लीडर है उसको क्या करना है मैं बता सकता हूं। तो started thinking from the mindset of a leader, and then in my meetings I could understand कि लीडर किन चीजों को फेस करता है, तो क्या फेस करता है, क्या सोचता है और क्या करना है। जिस दिन ये चीजों का तालमेल बढ़ गया,
उस दिन अश्विनी भाई मुझे सुनने लगे। Now, why I'm telling this to you? आपको बेसिक्स आते हैं, आप सोचते हो कि कोई बता दे और मैं उतना कर लूं। आपको अगर बेसिक्स आते हैं, जिस दिन आप समझ जाओगे क्या करने से क्या आता है, आप खुद डिसाइड करोगे, किसी के बताने से नहीं करोगे। So try and understand those small things. तो I did all these things. मैंने ये सारा कुछ किया, चीजें समझ में आने लगी। और क्रक्स क्या निकला कि नॉलेज तो होनी जरूरी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना है। और एक्शन लेना है, दूसरी चीज अपने डुप्लीकेट अपने पास तैयार करने हैं। दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन में रहना है और अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट करने हैं। अपने आप बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। पीवी आएगा तो चेक आएगा। किसी का 60,000 पीवी और 1 लाख रुपए की चेक आ रही है। मैं उदाहरण लेता हूं, चलिए किसी का एक स्टार डायरेक्टर का, उसका 3 लेग मेंटेन हो रही है, 2 लेग से एलओबी ले रहा है, वो 2 डेप्थ से मल्टीपल एलओबी आ रही है, मिला करके उसका 25,000 पीवी हो रहा है और उसकी 50,000 रुपए की चेक आ रही है। कभी 45 की आती है, कभी 50 की आती है। नाउ नाउ वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए कमाना है और आप लोग उसकी अपलाइन हो और आपको पता है कि वो 25,000 पीवी कर रहा है, 26,000 पीवी कर रहा है, 45,000 के आसपास उसकी चेक एवरेज आ रही है, 45-50 के बीच में। नाउ व्हाट विल यू टेल? आप उसको क्या बताओगे? एलओबी बढ़ानी होंगी। 2 एलओबी से 45 तक पहुंच रहा है, तो एलओबी उसको बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि उसका चेक मल्टीप्लाई हो सके। उसको विड्थ में अब काम करना पड़ेगा। और ग्रेट। ज्योति मैडम ने बहुत सिंपल लाइन में आंसर दे दिया, उसको बोलेंगे अपने पीवी डबल कर ले। राइट? मैं क्या बोलूंगा ये आपको बताता हूं। तुम्हारे 3 लेग में जो बिजनेस हो रहा है उसको डबल कर दो, 3 लेग वैसी और बना दो। सिर्फ इतना बोलूंगा उसे। होगा क्या, वो 3 से 3 और नहीं बनाएगा, लेकिन वो 3 बनाने के लिए जाएगा तो 1 या 2 बना पाएगा। लेकिन पीवी डबल करने के चक्कर में वो जो डेप्थ से पीवी आएंगे और जो साइड से पीवी नई 2 लेगों से पीवी आएंगे, मिला करके उसके पीवी 50,000 हो जाएंगे। वो डायमंड के लेवल पे भी 1 लाख रुपए कमा लेगा। क्राउन बन गया तो बहुत बढ़ गया। To multiply or grow your income, it doesn't come if you know a marketing plan, but it comes when you are able to generate PVs. और जो मैं अपनी कहानी सुना रहा था कि मुझे समझ में आया कि 1 लाख कैसे आएगा, मुझे जब समझ में आ गया चेक कैसे बनेगी, 2 लाख कैसे बनेगी, 5 लाख कैसे आती है, जब मुझे ये समझ में आ गया और मैं तब तक खुद वीएलसी लेने लगा था। आई स्टार्टेड टेकिंग फुल फ्लेजेड वीएलसी में ले रहा था। तो फिर मुझे पता चला कि जिनकी 5 लाख या उससे ज्यादा की चेक भी आती है ना, उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पूरा मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी चेक आती है क्योंकि उनके पास पीवी आता है। उनको मार्केटिंग प्लान समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें अपने नीचे अपने डाउनलाइन में अपने जैसे लीडर खड़े करने आते हैं। एक डायमंड डायरेक्टर को 1 लाख रुपए कैसे आता है? एक उस समय की बात बता रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को 3 लाख से ऊपर की चेक आती थी। क्यों आती थी? उसे मार्केटिंग प्लान समझ में आता था, इसलिए नहीं आती थी। उसे मार्केटिंग प्लान समझ ही नहीं आता था।
लेकिन उसके डाउनलाइन में क्राउन और डायमंड हर लेग में थे, इसलिए उसकी 3 लाख की चेक आती थी, वो अपने डुप्लीकेट क्रिएट कर चुका था। So even if you do no marketing plan or you don't know marketing plan, but if you know how to do this business, how to generate volumes, how to create leaders, right? आपके नाम हमेशा लोग उदाहरण देते रहेंगे कि देखो उसकी चेक देखो कैसी बढ़िया आती है, वो देखो 2 गाड़ियां लग्जरी कार खरीद चुका है, वो इतना काम कर चुका है, वो ये कर चुका है, आए चाहे नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद अगर आ जाएगा समझ तो सोने पे सुहागा, और बढ़िया हो जाएगा। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बताऊंगा नहीं मार्केटिंग प्लान के हिसाब से या कि कैसे उसका फायदा उठाना है, बट मैं अभी जो आपको जो टाइम ले रहा हूँ, जो मैंने अभी 15-20 मिनट लिए, वो सिर्फ इसलिए लिए कि फोकस कहाँ होना चाहिए। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 अपने काम में ना प्रायोरिटी सेट करी जाती है। तो हमारे काम में हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में हमारी प्रायोरिटी क्या है, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है कि मुझे, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप में से कोई अगर आज 1 लाख रुपए कमा रहा है और उन्होंने अपना गोल बनाया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से लेकर के अप्रैल 22 से जो मार्च 23 तक चलेगा, मार्च तक पहुंचते पहुंचते मेरी 1 लाख की चेक 2 लाख क्रॉस कर जानी चाहिए महीने की। जस्ट एन एग्जाम्पल, किसी ने ये ऑब्जेक्टिव बनाया, राइट नाउ, वो क्रॉस कर जानी चाहिए, ये गोल है। अब वहां तक पहुंचने के लिए प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे कैसे चीजों को लेके जाना है। प्रायोरिटी 1, मेरी नेटवर्क में ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ कैसे होगी, जब नए लोग आएंगे। तो मुझे न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस करना है। ज्यादा लोग सिस्टम में आएंगे तो मेरी रीपर्चेज बढ़ेगी, एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, जो कंपनी के सिस्टम, कंपनी के प्रोसेस का, प्लान का जो सबसे बड़े ताकत है कि हमारी रीपर्चेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों को हेल्थ प्रोडक्ट जरूर यूज कराते हैं, राइट। तो इसलिए वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो हमारी जब ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी तो हमारी रीपर्चेज बढ़ेगी, तो डुअल एडवांटेज मिलेगा। प्रायोरिटी 1 न्यू ज्वाइनिंग, प्रायोरिटी 2 वो हमारे साथ सिस्टम में रुके और रीपर्चेज करें। देन वी सेट अप अ प्रायोरिटी 3 कि मैं अपनी टीम में ये 2 काम करने वाले जो सबसे ज्यादा लोग होंगे, यानी कि जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर के हमारे लीडर्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट दूंगा। मतलब मैं पहले आइडेंटिफाई करूंगा वो कौन से लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो भी सपोर्ट देना होगा मैं दूंगा। मेरी प्रायोरिटी 3 है। अगर इन 3 प्रायोरिटी पर काम हो गया तो मेरे को इतना टाइम जरूर मिल जाएगा कि मैं अपने नेटवर्क में लोगों की चेक कहाँ तक जानी है उसकी ले जाने के लिए अपने आप को सिखा सकूं इतना, या खुद सीख सकूं इतना कि मैं लोगों को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकूं। सो दैट शुड बी द प्रायोरिटी। नाउ मैं क्यों ज्वाइनिंग पर फोकस करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि दैट मेक्स यू अलाइन विद द कंपनी। व्हेन यू टॉक अबाउट ज्वाइनिंग, व्हेन यू टॉक अबाउट रीपर्चेज, वो कंपनी के बेसिक से आपको अलाइन करती है। फिर हम कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। कंपनी जिस गोल के लिए काम कर रही है, आप भी उसी गोल के लिए काम करना शुरू कर देंगे। और जब हम और आप अलाइंड होंगे, कंपनी और लीडर्स अलाइंड होते हैं, तो कंपनी ग्रो नहीं करती, कंपनी मल्टीफोल्ड्स रन करती है। कुछ परसेंटेज से ग्रो नहीं करेगी, फिर हम मल्टीफोल्ड ग्रो करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिंक करिए चीजों को कि कंपनी क्या कर रही है। 100 पीवी की पहले कंसिस्टेंसी चला रही है, फिर 100 पीवी करने वाले जो 4 महीने तक लगातार करेंगे, 1 करोड़ धमाका पूल में लेकर के जा रही है। फिर 1 करोड़ धमाका पूल के बाद कंपनी कहती है कि जो अपने डाउनलाइन में 3 लोगों को ज्वाइन कराएगा और वो 5% अगर है तो फास्ट स्टार्ट 8 कर जाएगा, वो 100 पीवी कराएगा 3 लोगों से तो चैंप ऑफर में आ जाएगा, तो 1000 रुपए का वाउचर और ले जाएगा। और अगर वो 6 लोगों से काम करा ले तो 1000 का वाउचर और मिल जाएगा। मतलब कंपनी का फोकस क्या है कि खुद 100 पीवी करो,
अपनी डाउनलाइन में जो लोग हैं उनसे 100 पीवी कराओ और 3 नए लोगों को भी लेकर के आओ और उनसे भी 100 पीवी कराओ। अगर कंपनी का फोकस यहाँ पर है, कंपनी अपना एफर्ट उसमें डाल रही है, कंपनी अपना ध्यान वहां पर लेकर के जा रही है, तो क्या हमें साथ में मिलकर करना चाहिए वो काम? वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं? इसके लिए आपको किसी को प्रूफ करने की या सबूत देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप को इसलिए तैयार करना है कि आप अपने आप से पूछ सके कि इस महीने मेरे कितने लोग ऐसे होंगे जो 1 करोड़ धमाका पूल में जाएंगे, इस महीने मेरी टीम में कितने ऐसे लोग होंगे जो चैंप ऑफर करेंगे, राइट? अगर ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और मैं जब अपने लोगों से बात करूं, मैं ये पूछूं कि अगर मेरे 100 लोग सामने मेरे जैसे बैठे हैं, अगर मैं ऐसे काम कर रहा हूं, तो मैं 100 लोगों को बोलूंगा कि यहाँ पर चैट में, राइट, आपकी टीम से इस महीने कितने लोग चैंप ऑफर करने जाएंगे, वो आप डाल दीजिए, जितने लोग। नाउ दिस इज हाउ, मैं अगर लीडर हूं, मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूं, अगर एक एक ग्रुप से बात कर रहा हूं, तो मैं हर ग्रुप से निकालूंगा, मुझे पता चल जाएगा मेरी टोटल टीम में कितने लोग चैंप में आएंगे। मुझे पता चल जाएगा किस टीम में ड्राइव हो रहा है, किस टीम में ड्राइव नहीं हो रहा, कौन सी टीम सिस्टम से अलाइंड है, कौन सी टीम सिस्टम से अलाइंड नहीं है। मुझे पता चल जाएगा मुझे किस टीम में किस बारे में काम करना है, किस चीज को ड्राइव करना है। वेस्टीज सक्सेस समिट अभी हमने दिया था। देयर आर लीडर्स जिन्होंने खुद भी क्वालिफाई किया, देयर आर लीडर्स जिन्होंने अपनी टीम में इंश्योर किया कि कई लोग क्वालिफाई करें, और ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने कहा सर हाँ था तो बहुत अच्छा, लेकिन हमारी टीम में से ज्यादा लोग जा नहीं पाए, 1 ही 2 लोगों ने क्वालिफाई किया। कुछ ने तो कहा कि मेरी टीम से कोई भी नहीं जा रहा, और कुछ कह रहे मेरी टीम से 8 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं। क्या फर्क है? कोई अलाइंड है, कोई अलाइंड नहीं है। जो अलाइंड है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि सारा डेटा बनाया है मैंने, तभी लिस्ट फाइनल हुई है, तभी लोग अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे हैं। 3 मीट हम कर चुके हैं, अभी 1 मीट होने वाली बाकी है आगरा में, उसके बाद फिर एक होने वाली है गोवा में, तो वहां की लिस्ट भी फाइनल है। तो इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि सिल्वर पे क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या था। एज ए सिल्वर डायरेक्टर आपको अपनी 1,56,25 करनी थी। अगर आप ब्रॉन्ज तक हैं, 5% से ब्रॉन्ज डायरेक्टर तक, तो आपको अपनी डाउनलाइन में 1,56,25 यानी LOB लेग बनाना था, और अपना साइट आपको करना था, सिल्वर मेंटेन करना था, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसे जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अभी तक सिल्वर नहीं बना थे कभी, जून से लेके अक्टूबर तक में, या तो उन्होंने नया ज्वाइन किया था या उनका हाईएस्ट लेवल ब्रॉन्ज था, और वो सिल्वर बने LOB के साथ जो क्वालिफाई किए, यू वुड नॉट बिलीव, हर ब्रॉन्ज की मैं बात कर रहा हूँ, 5% और 11% की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रॉन्ज डायरेक्टर जिनका एवरेज पीवी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर का एवरेज पीवी 2700 से 8000 तक पहुंच गया, जिसकी चेक 5000 रुपए की हुआ करती थी, उसकी चेक एवरेज ब्रॉन्ज की चेक 5000 की थी। अक्टूबर में जिन लोगों की, उनमें से जितने लोगों ने सिल्वर क्वालिफाई किया और इस चैंप में पहुंचे हैं, उनकी चेक 21,000 हो गई। अब आप सोचो कि वो जो चैंप क्वालिफाई कर गया, उसकी चेक एवरेज चेक 21,000 हो गई, किसी की 19 रही तो किसी की 22 भी गई। मैं अगर लोअर साइड में 19 भी मान लूं कि 19,000 की उसकी चेक रही, जो भी 1 महीने 2 महीने पहले तक 5,000 कमा रहा था, और उसके बाद उसको जाने का भी मौका मिला समिट में, और उसको वहां पर मैनेजमेंट से भी मिलने का मौका मिला, साथ में उसकी अपलाइंस भी गई, उनके साथ भी समय बिताने को मिला, उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कितना बड़ा होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, ये वो लोग होंगे जिन पर अगर सही तरीके से फोकस कर लिया जाए, तो अगले 6 महीने में यही लोग जो आज 8,000 पीवी कर रहे हैं ना, यही लोग 30,000 पीवी से ज्यादा कर रहे होंगे और 50,000 से ज्यादा की चेक ला रहे होंगे। 4 गुना पीवी ये बढ़ा करके देंगे, आपके पीवी तो अपने आप डबल हो जाएगा, बिकॉज उनको ड्राइव मिल गई। और अर्ली एज में
नियोनेटल एज है ना, अभी तो वो इन्फेंट है, कंपनी में आए हैं और आकर के अभी ब्रॉन्ज थे, इन्फेंट ही तो हैं। स्टार के बाद एडल्ट होते हैं और क्राउन के बाद मेजर की कैटेगरी में आते हैं, यंग से, राइट, तो लीडर बनते हैं। तो वो अभी तो ब्रॉन्ज थे और सिल्वर बने हैं, वहीं पे मैनेजमेंट से मिलने का मौका मिला है, वहीं पे दे आर स्पेंडिंग ए गुड नाइट, गुड इवनिंग विद देम एंड एंजॉयिंग विद देम, लर्निंग फ्रॉम देम, एंड जस्ट सी उनका लेवल कहाँ जाएगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ऐसे हो जिन्होंने कंपनी की फॉरेन ट्रिप सिल्वर बनने के बाद अवेल करी है, लेकिन अश्विनी भाई कैन डेफिनेटली रिमेम्बर कि जो फॉरेन ट्रिप होती थी और जो मैनेजमेंट के साथ सिल्वर एंड नेवर पे लोग जाते थे, वो लौट के आते थे ना, उसके बाद उसमें से शायद ही कोई विरला ही ऐसा होता होगा जो कभी रुकता हो। उसके बाद वो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने का, क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिल के आता था ना जो बड़े बड़े अचीवर हैं, और मैनेजमेंट से मिल के आ रहा है, उसके ड्रीम में आ गया। अब वो ही कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल ट्रिप। एंड देयर आर पीपल जो पिछली 17 ट्रिप हम लोगों ने 17 जो फॉरेन ट्रिप करी थी, 17 की 17 लोगों ने अवेल करी है। दे हैव नॉट मिस्ड इवन वन, बिकॉज वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए? फोकस शुड बी ऑन न्यू ज्वाइनिंग, फोकस शुड बी ऑन कि वो कंपनी जो हमें ऑफर दे रही है उसका मैं बेस्ट बेनिफिट कैसे ले सकूं। मैं अभी जो पिछली मीटिंग में था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ था आप तक आने में, मैं वहां पर भी यही बात कर रहा था। मैंने कहा कि कई बार हम बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा करने की हीट में ना बहुत छोटी छोटी सी चीजें मिस कर देते हैं, एंड वी टेंड टू फॉरगेट वन वेरी स्मॉल थिंग कि आई वांट टू क्रिएट अ वेरी बिग हाउस। मैं एक बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये इंश्योर कर रहा हूँ कि उसमें जो ब्रिक्स हैं वो जो लगी हैं उसके बाद और नहीं आए। हाउ कैन आई क्रिएट अ बिग वॉल अनलेस आई हैव गॉट मोर ब्रिक्स? एक 6 फुट 10 फुट की दीवार आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, इसको 20 फुट का बनाना है, 30 फुट का बनाना है, इसको यूं चौड़ा करना है, लेकिन आप कहते हो बिना नई ईंटें लगाए मैं उसको बड़ा कर दूंगा। कैसे? You want to create your big network, but without new people, how can you do it? I don't know. I'm telling you with a very, very simple, common example. No hi-fi management lines and no motivational lines. My question is very simple and my suggestion is very simple, that how can you build a network without new people? Means that you need to work on bringing in new people. Your focus should be bringing in new people, bring them join with health products, guide them to get the maximum advantage what they can get of the offers and the schemes what company is giving to them. Connect them with the company system. Your business will multiply in 3 months time. मेरे को बोलते हैं बिजनेस डबल करना है सर, चेक डबल करना है सर, बिजनेस डबल करना है, चेक डबल करना है। मैं पूछता हूँ आपकी टीम साइज कितनी बड़ी है, तो तुरंत ऐप में देख करके बताते हैं 17,000 लोग। 17,000 लोग, आपका पीवी कितना हो रहा है? बोले कि 34,000। मैंने कहा 17,000 लोग 2 पीवी कर रहे हैं क्या जो 34,000 हो रहा है? If every 17,000 people are there in the list and your PV is happening 34,000, means everybody is doing 2 PV each. कहते हैं नहीं नहीं सर, इसमें बहुत सारे एक्टिव थोड़ी हैं। तो मैंने कहा जो एक्टिव और अपनी आईडी पर परचेस करते हैं एक्चुअली वही आपके लोग हैं। तो क्या आप में से लोगों को पता होता है कि मेरे पास कितने एक्टिव लोग हैं जो महीने में अपनी परचेस कर रहे हैं? डू वी एवर ट्राई टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई? सर मैं स्टार डायरेक्टर हूँ, 17,000 लोग हैं मेरे, 17,000 पीवी हो रहे हैं, मैं 1 लाख से एलओबी ले रहा हूँ, मैं 2 लाख से एलओबी ले रहा हूँ, दैट्स ग्रेट, लेकिन मैं सबका पता कैसे लगाऊं? मैंने कहा भाई सारा काम आप ही को थोड़ी करना है, आपकी टीम में 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं, एक तीसरी लेग में 1 ब्रॉन्ज है, आपकी साइड जहां से आती है वहां पर 11% वाले हैं। आप सबको बताओ ना कि उनसे पूछो उनकी टीम में जो पीवी आ रहे हैं वो कौन लोग लेकर के आए हैं। अगर वो एक दिन घर पर बैठ करके सिर्फ यही काम करेंगे कि मेरी टीम से पिछले महीने कितने लोगों ने सेल्फ की आईडी पर पीवी डाला है, आपको पूरे नेटवर्क में कितने लोग हैं अपने आप पता चल जाएंगे।
और उनको भी पता चल जाएगा। एक ब्रॉन्ज करता है 2600 पीवी और उसकी टीम में दिख रहे होते हैं 100 लोग, मतलब एवरेज 26 पीवी ईच। तो कहता है नहीं नहीं सर, 10 लोग तो मेरे 100 पीवी करने वाले हैं और 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में भी 9 लोग हैं, मतलब 1540 पीवी तो केवल 15 लोगों से आ गया। जिसका मतलब 100 के 100 लोग काम नहीं कर रहे ना। वो 30-40 लोग जिन्होंने सेल्फ की आईडी पर परचेज किया है, क्या हम पता कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? If you feel it is possible and your bronze director or your non-qualified 11%er जो 1000 पीवी कर रहा है, 800 पीवी कर रहा है, क्या वो ये पता कर सकता है कि उसके 800 पीवी करने वाले सेल्फ की आईडी पर खरीदने वाले कितने लोग हैं? अगर उसको आप सिखा दोगे, वो ऐप से ढूंढ ले और आधा दिन लगा करके वो लोग ये पता कर लें, और उसके बाद आप अपने पूरे टीम की मीटिंग करो जिनके पीवी हुए हैं उनसे, और उसके बाद बोलो कि आपको नाम पता चल गया, नंबर पता, आपको नाम पता चल गया लोगों का, आपकी टीम के लोग हैं, आपको उनके साथ मिलना है, उनको जूम पर बुलाना है, उनके साथ काम करना है, और कोशिश ये करनी है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति 2 काम करे बिना महीना क्लोज नहीं करेगा। ये 2 काम हर कोई करेगा। जिसने पिछले महीने सेल्फ पीवी किया है, इन द मंथ ऑफ जनवरी जिसने सेल्फ पीवी किया है, वो फरवरी में क्या करेगा? या फरवरी मंथ चल रहा है, मैं आप 28 तारीख को या 1 तारीख को ये काम कर सकते हो, अपने हर ब्रांच को बोल सकते हो, हर 11%er को बोल सकते हो। सब लोग ये पता कर लें कि उनके नेटवर्क में कौन से लोग हैं जिन्होंने फरवरी के महीने में अपनी आईडी पर परचेजिंग की है। आप किसी भी लेवल पर हो, आप 90% टू 93%, 94% करेक्ट डेटा आपके पास आ जाएगा। 100% नहीं आएगा, कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे, कुछ लोग ठीक नहीं बताएंगे, लेकिन 90% डेटा, 93% डेटा करेक्ट होगा आपका। मतलब कि अगर आपकी टीम में 1000 लोगों ने काम किया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से 930 लोगों की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब जिन लोगों ने ये किया था ना, उनके साथ आप बात कर रहे हो कि उनको अपनी टीम में जाकर के सिर्फ 2 काम करानी है। एक, 14 तारीख के पहले ही अपनी आईडी पर प्रोडक्ट खरीद लें, 12 तारीख तक खरीद लें, 12 तारीख तक ही अपनी आईडी पर प्रोडक्ट खरीद लें, यानी कि कंसिस्टेंसी में आ जाए। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम एक अपने जैसा ढूंढ करके ज्वाइन कराएं। क्या आपका बिजनेस डबल होता है इससे? इफ यू गॉट 500 पीपल जिन्होंने 20 पीवी से लेकर के और 100 पीवी तक अपनी आईडी पर खरीदा था, और आपका 17,000 पीवी हुआ था, उन 500 लोगों से अगर आप ये काम बोलोगे कि वो एक ज्वाइनिंग लगाएं, तो आपके पास 500 नई ज्वाइनिंग आने वाली है और 17,000 पीवी और आने वाला है, और 1 महीने में आपका पीवी डबल हो जाता है। आपको 500 लोग ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में जो वो 8 लोग हैं ना, जिनमें ये 500 लोग डिवाइडेड है, उनके पास, किसी के पास 40 लोग हैं, किसी के पास 30 लोग हैं, और वो उन 30 लोगों से सिर्फ ये काम करा ले कि वो 30 लोग अपनी आईडी पर खरीद लें और अपने जैसा एक ला करके उसके भी परचेजिंग करा दें। योर पीवी इज श्योर गोइंग टू बी डबल। लेकिन आदतें ऐसी हैं कि हम छोटी ब्रिक को प्लांट ही नहीं करना चाहते वॉल बनाने के लिए। सर, इसने अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया है, इस बार 3000 पीवी किया है ना, इस महीने में इसे 5625 तो कराऊंगा, इसे 6000 लेकर के जाऊंगा। अब आप एक आदमी को 6000 ले जाने की बात कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं कि ये जितने लोगों ने 3000 पीवी ला करके किया था, उनसे एक लाना है। आप एक को 3000 कराने की बात कर रहे हो, और मैं 100 लोगों से 3000 कराने की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस कहाँ है? 100 लोग अगर इस बारे में सोचने लगेंगे ना, तो 3000 जरूर आ जाएगा। एक इंसान के बारे में सोचोगे तो उसको बड़ा लगेगा। एक ब्रॉन्ज को बोलो ना कि मैं आपको वेस्टीज सक्सेस समिट का किस्सा सुनाता हूँ।
ब्रांच में मेरे पास लोग आए, मेरा वीडियो भी वो वाला बहुत वायरल हुआ था, लोगों ने बहुत सुना था, शायद आप तक पहुंचा भी हो। ब्रांच में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और लोग जो है वेस्टीज सक्सेस समिट की बात कर रहे हैं। किसी ने मेरे को बोल दिया कि सर ऐसा है कि वेस्टीज सक्सेस समिट में आपने बोल दिया कि एक नई लेग एलओबी बनानी है और वो भी 3 महीने के अंदर, ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा तो चलो आसान काम कर लेते हैं। कहते क्या कर रहे थे? मैंने कहा चलो छोड़ो, ये मुश्किल है तो मत अचीव करना, आसान काम कर लो, उससे भी बहुत पैसे आएंगे। बोले क्या करें? मैंने कहा अपनी टीम में जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है ना, जो 2000 पीवीबी कर रहा है, उसकी टीम में 30-40 लोग तो एक्टिव होंगे। बोले हाँ जी होंगे। हमने कहा उसमें से सिर्फ 7 लोगों को चैंप में क्वालिफाई करवा दो। चैंप तो मुश्किल नहीं है ना, अपनी आईडी पे 100 करने हैं और 100 करने वाले 6 ढूंढने हैं उसके नीचे से, चैंप हो जाएगा, राइट? तो 40 लोगों में से 8 लोग ऐसे ढूंढ लो, 7 लोग ऐसे ढूंढ लो जो चैंप क्वालिफाई कर जाए। ये काम कर लो, अपने आप चेक बड़ी हो जाएगी। एक स्मार्ट निकल गया, उसने कहा सर कि अगर 8 लोग ये काम करेंगे तो एक आदमी 700 पीवी लेकर के आता है चैंप, खुद अपने पे 100 करता है और 6 लोगों के 100 कराता है, तो 700 पीवी। हमने कहा यस। कहता 8 लोग करेंगे तो 5600 आ गया। हमने कहा तो क्या फर्क पड़ता है? कहता सर तो फिर तो एलओबी हो जाएगी, फिर तो वो उसमें वेस्टीज सक्सेस समिट में क्वालिफाई कर जाएगा। हमने कहा वो मुश्किल है, छोड़ दो, ये काम करा लो। अगर इधर आ गया मुश्किल है तो आसान काम कर लो ना यार। आसान काम क्या है? 7 लोगों को चैंप क्वालिफाई कराओ, आप चले जाओगे वेस्टीज सक्सेस समिट में, करा सकते हो अपनी डाउनलाइन में किसी को। हो गया। उस टीम में जो 100 लोग उस दिन आकर के बैठे थे ना मैम, उसमें से 37 लोगों ने क्वालिफाई किया था। जिस चीज पे फोकस आ जाना था ना, मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए हम ट्राई नहीं करते। ट्राई नहीं करते, अगर दिमाग में आ गया ना मुश्किल है, हम ट्राई नहीं करेंगे। और जो काम आसान है वो कर लेंगे। तो भाई आसान कर लो, मुश्किल अपने आप हो जाते हैं। सो दैट इज हाउ वी नीड टू वर्क ऑन। बहुत सारी चीजें जो हम आगे करने वाले हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों को पता चलती रहेंगी। वी आर रेडी, वी आर कमिटेड कि हम इस बार ये साल डबल करेंगे। तो डबल करेंगे तो करेंगे, और हमें पता है कि अगर हम करेंगे तो मेरे लीडर्स हमारे साथ होंगे, तभी हम कर पाएंगे। तो वी आर कमिटेड टू आइडेंटिफाई लीडर्स हु आर देयर विद अस टू डू इट डबल। तो वो वाला एक कमिटमेंट है जो हमें अपने लीडरशिप से चाहिए। एंड आई थिंक इफ लीडर्स विल बी देयर देन वी आर श्योर गोइंग टू डू इट। क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जो वेस्टीज को अलग बनाती हैं। वेस्टीज को किसी भी कंपनी से अलग जो बनाती हैं, उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन इज मैनेजमेंट की सोच एंड सेकंड वन इज लीडरशिप। हर चीज कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन ये 2 चीज किसी कंपनी के पास नहीं है। ना तो वेस्टीज का मैनेजमेंट किसी और कंपनी के पास है, ना वेस्टीज के लीडर किसी और के पास। दिस इज माई बिलीफ। और इस बिलीफ से मैं कह सकता हूँ कि मैं डबल करवा दूंगा, बिकॉज माई लीडर्स आर कमिटेड टू डू दिस। Similarly, as an upline, same commitment and same thing you should have, same understanding, same belief you should have about your downlines. आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो कमिटेड हैं वो करने के लिए जो आप करना चाहते हो और आपके साथ हैं। आइडेंटिफाई देम, वर्क विद देम, डेवलप देम। कंपनीज बिजनेस डबल बिकॉज योर बिजनेस इज डबल। इफ वॉल्यूम गोज अप, चेक ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। 8 चैम्प ढूंढने के बाद अपने डाउनलाइन में ब्रॉन्ज डायरेक्टर के साथ 8 चैम्प ढूंढने के बाद अगर मैं 5000 से 20000 कमा सकता हूं, सोचो अगर ये किसी बात को समझ में आ गई है तो कितने चैम्प ढूंढेगा वो। अपनी हर लेग में वो चैम्प ढूंढ रहा होगा, क्योंकि हर लेग में वो 8 चैम्प ढूंढेगा, उसकी लेग एलओबी बन जाएगी और उसकी 12-15 हजार से चेक बढ़ने वाली है। उसको पता चल गया कि मेरी चेक कैसे बढ़ेगी। अब उसको आलोक टंडन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका फोकस क्लियर है, मुझे अपनी हर लेग में 8 चैम्प ढूंढने हैं जो चैम्प का काम करते रहे। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू कंटिन्यू। समझ आ रहा है ना कैसे अपना चेक डबल करना है? नो हाई फाई साइंस। मैं बार बार एक चीज दोहराता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ।
और ये बाली सर का स्टेटमेंट है। मैं आया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वेनिंग करके, बहुत ज्यादा करा करके लोगों को, एंड माय बैकग्राउंड वाज लाइक ओके फाइन, ट्रेनिंग ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस, नॉलेज ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। ये पैशन का बिजनेस है, ये कमिटमेंट का बिजनेस है। यहाँ पर सिंपल थिंग्स ज्यादा डुप्लीकेट होती हैं। मैं नया आया था, मुझे ये नहीं समझ आया था, मुझे लग रहा था कि लोगों को ऐसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर दो कि लोग अपने आप काम करने लगेंगे। मिस्टर वाली ने कहा हाई टेक इज इक्वल टू लो चेक। मेरा वो जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी और टेक्निक का और वो हाईटेक वाला जो गुब्बारा था ना, उन्होंने एक पिन मार करके फोड़ा, आलोक हाईटेक इज इक्वल टू लो चेक। इन आवर बिजनेस सिंपल थिंग्स मल्टीप्लाई फास्टर। ऐसा गुब्बारा फूटा, उसके बाद कभी भरा ही नहीं। I don't believe in giving high-tech presentations. I don't believe in giving high-tech talks. I simply talk by my heart. आप तक पहुंचनी चाहिए। Simple things get duplicate faster. Simple things get duplicated faster. And आप कभी भी करके देखना, जितने आसान काम लोगों को बताते हो तुरंत मल्टीप्लाई होते हैं। अगर होते हैं ना तो काय को दिमाग लगाना है किसी चीज पर। सिंपल चीजों पर बात करो, ज्यादा लोग कर लेंगे, हो गया काम। अपना पीवी डबल होगा तो इसलिए क्योंकि मेरी डाउनलाइन में किसी का डबल होगा। वो 2000 वाला जब 4000 करेगा ना, तो आज 2000 वाला जब 4000 करने के लिए करेगा, तो 2000 वाले के घर में जब 3000 की चेक जा रही थी, उसके घर में अब 8000 की चेक जाएगी। वो वैसे ही एक्साइटेड हो जाएगा। You are changing life of somebody, but just by guiding him, him or her, and small things to duplicate. We are in the business of changing others' life. In your success lies our success. These are very important things. Now coming to last 10 minutes for marketing plan. For bronze, silver and gold. सुनीता जी कह रही हैं वंडरफुल सर, सिंपल बिजनेस है। Yes, I always say it is a very simple business. It is a different business. When we do not understand the difference, we make it difficult. जिन लोगों को ये बिजनेस डिफिकल्ट लगता है, वो सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि वो इस बिजनेस को समझ नहीं रहे, अपनी समझ से इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। जितना मुझे समझ आता है मैं उस हिसाब से बिजनेस को कर रहा हूं, और जबकि करना मुझे कि पहले इस बिजनेस को समझना है और फिर करना है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बिजनेस। इट्स अ डिफरेंट बिजनेस। इट्स अ बिजनेस ऑफ पीपल। If you do not know marketing plan, will not going to decrease your check. You should be good in managing people. It is a business of people. लोग होंगे तो बिजनेस आएगा। लोग होंगे तो डुप्लीकेशन तो होगा। And that is how this business works. My whole submission is that इस marketing plan को जब अभी हम लोगों ने फाइनल किया, तो उसके पीछे 3 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया कि हम इसमें बिगिनर्स, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, 5-8% मेजोरिटी, 5-8% के लेवल के जो लोग होते हैं ना, प्राइमरली वो कंज्यूमर माइंडसेट में होते हैं। और उसके बाद जब उन्हें प्रोडक्ट के इफेक्ट्स आ जाते हैं, असर दिखने लगता है, तो वो फिर बिजनेस करने के माइंडसेट में आते हैं। तो 8% के बाद 10% टू गोल्ड डायरेक्टर, प्राइमरली दे आर बिजनेस में बिगिनर्स। 5-8% कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टर्मिनोलॉजी आप दो, बट अंडरस्टैंड करो। आपको भी अंडरस्टैंड करना है कि वो 5% है ना, वो एक्चुअली बिजनेस बिल्डर नहीं है, वो बिगिनर नहीं है, वो सिर्फ कंज्यूमर है। वो अभी जब 2-3 लोगों को से बात करेगा, 2-3 लोग उसके साथ और आप जाकर के बात करोगे, वो प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे, उसे थोड़ा सा एनकरेजमेंट आएगा ना, वो फिर बिगिन करेगा काम सीखना। जब तक वो सीखना बिगिन नहीं करेगा, तब तक वो बिगिनर भी नहीं है, तब तक वो कंज्यूमर है। अभी उसने सीखना शुरू किया, इज अ बिगिनर। और वहां से लेकर के गोल्ड डायरेक्टर तक हमारा फोकस ये होता है कि हम उनको जितना एजुकेट करके स्ट्रॉन्ग कर सकें वो करें। तो कंपनी के सिस्टम से शुरुआत में जोड़ दीजिए, और कंपनी ने इसीलिए वहां पर टीम बिल्डिंग बोनस, कंपनी ने इसीलिए जितने भी ऑफर्स दिए आप देख लो,
चाहे वो 1 करोड़ का पूल हो, चाहे चैंप ऑफर हो, ज्यादातर सिल्वर तक के लिए रखे हैं। टीम बिल्डिंग बोनस गोल्ड तक के लिए रखा है, क्योंकि और पीवी थोड़ा से एडिशनल करने की बात की है। वो 2000 से 2600, 1800 से 2100, 1500 से 1800, that they should not get anything in charity. वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आना चाहिए कि मैंने 300 पीवी बढ़ा करके अपने साइड से या 600 पीवी एडिशनल करके ना मैंने अचीव किया है, राइट? एंड दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट drives people more than getting anything in charity. तो हमें अपने लोगों को जब समझाना है तो ये कह के समझाना है कि ये आप अचीव करोगे, टीम बिल्डिंग बोनस आप अचीव करोगे, वरना तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है सबको, सिल्वर बनने पर बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है सबको, लेकिन ये अचीव करना पड़ता है। 300 पीवी एक्स्ट्रा डालने हैं। क्या 300 पीवी यानी कि 100 पीवी की 3 ज्वाइनिंग डालना चाहोगे? उन 100 पीवी वालों को 1 करोड़ पूल में ले जाना चाहोगे? दैट इज हाउ यू नीड टू वर्क ऑन, नहीं? कुछ एडिशनल हम अभी 1 करोड़ का पूल में नए लोग नहीं आ रहे, बट मे वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग अगेन फॉर सम सच पीपल हु आर डूइंग 100 पीवी। सो मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर। अगले साल ऑफर्स, प्लान्स, इनकी कोई कमी नहीं रहेगी। आपके एफर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे एंड से सपोर्ट की कमी नहीं होगी, क्योंकि डबल करना है तो करना है। क्या क्या आएगा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत मजा आएगा। जब साल के बाद पीवी डबल होंगे ना, चेक डबल हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो अचीवमेंट्स आएंगे, उसके पास जो रिकॉग्निशन होंगे, तो वो अलग अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा। सो वी आर देयर, और हम कर चुके, पुराने लोगों ने पता है हम क्या क्या कर चुके हैं। So we are doing again. We are this year doing. We are going to do something which are really going to help you out in multiplying your business. So इन चीजों पर हमें फोकस करना है। Now टीम बिल्डिंग बोनस जब लोग ले लेते हैं ना, टीम बिल्डिंग बोनस ले लिया, अभी वो एलओबी ले रहा है, अब उसको बताना है कि उसको सिल्वर को गोल्ड क्यों करना है। एक चीज और हमने इस मार्केटिंग प्लान में जो इंश्योर करी कि एट एवरी लेवल यू शुड गेट अ रीजन टू गो अहेड। ब्रॉन्ज है तो उसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, टीम बिल्डिंग बोनस मिल रहा है। अब वो सिल्वर क्यों जाए? वो सिल्वर इसलिए जाएगा क्योंकि वो अपनी डाउनलाइन में चैंप ऑफर करा के, बाकी काम करा के एक एलओबी लेने लगेगा, और एलओबी लेकर के वो 20,000 की चेक लेकर के जाएगा, इसलिए वो सिल्वर बनेगा। अभी वो सिल्वर बन गया, 1 लाख से एलओबी ले रहा है, अब उसके पास गोल्ड बनने का क्या रीजन है? क्योंकि गोल्ड बन करके वो इस समय ट्रेवल फंड में एंट्री मारेगा। गोल्ड बन के ट्रेवल फंड में अगर वो कर गया, तो उसको पता है कि मैं गोल्ड पे ट्रेवल फंड ले रहा हूं, मैं गोल्ड डायरेक्टर बना हूं, 1 लाख से एलओबी ले रहा हूं, मेरी चेक 25,000 क्रॉस कर रही है, अगर मैं दूसरे लेग पर एलओबी बना लेता हूं तो मैं 40,000 पहुंच जाऊंगा। तो ही नोज। आप लोगों के पास एक 4-5 स्लाइड्स पहुंची है कि नहीं पहुंची, जिसमें हमने कंपैरिजन दिखाया है टीम बिल्डिंग बोनस एंड विदाउट टीम बिल्डिंग बोनस लोगों की चेक कैसी रही है? नहीं पहुंची? अश्विनी भाई, मेरे को, अगर आपको, मैं अभी मीटिंग क्लोज करूंगा, उसके बाद अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचती है ना, दिमाग है, हो सकता है सिस्टम बंद करते करते मेरे दिमाग से उतर जाए, तो आप मेरे को 10 मिनट में नहीं पहुंचती है तो गिव मी अ कॉल, ओके, एंड आई विल सेंड यू एंड इंश्योर कि वो आपके पूरे ग्रुप में चली जाए। ओके उसमें मैं आपको स्लाइड आपको देखने को मिलेगी जी, कि गोल्ड डायरेक्टर ने 2 लाख से एलओबी लेकर के साइड से 1800 पीवी करके 49,000 की चेक उठाई है। सो नाउ गोल्ड हैज ए रीजन कि मैं क्यों आगे जाऊं। नाउ आप 2 लाख से एलओबी ले रहे हो, 50,000 की चेक आपकी हो गई है, अब आपको स्टार जाने के लिए कोई रीजन तो चाहिए। सो नाउ देयर इज ए रीजन दैट आपके पास एक पूल है 1 करोड़ का, प्लस आपके पास एक और एडवांटेज है कि आपको वहां से कार फंड के लिए एंट्री मिलेगी, तो 3 बार आपको स्टार या उसके ऊपर का लेवल मेंटेन करना। सो एट एवरी स्टेप देयर इज अ रीजन टू गो। ट्रेवल फंड ले लिया है, कार फंड भी तो लेना है। कार फंड से कार चलाना चाहते हो कि नहीं?
हर कोई चाहता है, अगर चाहता है तो अपने आप गोल्ड से स्टार के लिए जाएगा, स्टार डायमंड मेंटेन करेगा, ट्रेवल फंड ले लेगा ना, ट्रेवल फंड ले लिया, 1 करोड़ के पूल में भी आ गए, मल्टीपल लाख से एलओबी भी लेने लगे, अब क्राउन क्यों करें? Now you got a reason to become a crown because now you should go for house fund, right? क्राउन कर लिया, 3 महीने मेंटेन कर लिया, हाउस फंड भी लेने लगे, 3-4 लाख से एलओबी भी लेने लगे। जब तक 4 लाख से एलओबी नहीं लो तब तक यूसीडी मत करना। जो क्राउन हो उनके लिए भी कह रहा हूं, और जो क्राउन बनने वाले उनके लिए भी कह रहा हूं, चाहे वो ब्रॉन्ज हो या कोई भी हो, क्राउन बन के 4 लाख से जब तक एलओबी नहीं आ जाए यूनिवर्सल क्राउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 लाख से क्वालिफाई करोगे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में तो सीधा एलिट क्लब में जाओगे, वरना एलिट क्लब मिस करोगे, जो मैं नहीं चाहता। क्राउन पे चेक बनाओ अपनी 4 लाख के साथ, 1 लाख रुपए से ऊपर की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 4 लाख में अपने डायमंड क्रिएट करो। क्राउन इज अर्निंग फ्रॉम 1 लाख to 4.5-5 lakhs in the current scenario. तो इतना कमा सकते हो, अपने डुप्लीकेट नीचे से बना करके प्लान करोगे ना। अगर यूसीडी जाना है तो जब 4 लाख में एलओबी हो जाए, डेप्थ पे आराम से काम करो, जब आपके डाउनलाइन में क्राउन आ जाए या आने वाला हो, गो टू यूसीडी विथ 4 लाख एलओबी, एलीट क्लब लीजिए, you will get a different feel that I am the one who's among those certain set of people who are there as an elite club owner. तो कोशिश ये की कि हर लेवल पे इनकम भी बढ़े और आपको हर बार एक नया रीजन हो आगे बढ़ने का, because we do not move ahead unless we get that reason to go ahead. तो समझ आया कि इस मार्केटिंग प्लान से इनकम कैसे बढ़ानी है, और उसके पहले जो मैंने टाइम लिया 50 मिनट, वो सिर्फ इसलिए लिया कि आपको ये पता हो कि करना क्या है। मार्केटिंग प्लान कैसे काम करेगा ये मैंने 10 मिनट में समझा दिया, लेकिन वो काम तब करेगा जब शुरुआत की 50 मिनट वाली बातें आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाए। And why I always say that it is people's business, because people bring PV. You want some good check, तो PV चाहिए, PV लोग लेके आएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट आएंगे। So you need to have team of people. तो वो लोग चाहिए आपको नेटवर्क में, बिना उसके नहीं होता। So focus on new people, bringing in new people, create a system of reviewing in your team, that you should be able to make people ready to go for review. ज्यादा लोगों को ये सिखा दो कि अपने टीम का रिव्यू कैसे करते हैं, ज्यादा लोगों को सिखाओ कि अपनी टीम में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके और उसकी लिस्टिंग करनी उन्हें आती हो, और सिर्फ जो एक्टिव लोग हैं उनके साथ फोकस करिए। एक्टिव लोग होंगे तो एक्टिव लोग सिस्टम में आएंगे और उसके साथ आपका बिजनेस डुप्लीकेट हो जाएगा। बिजनेस इज नॉट डिफिकल्ट, it is people who are difficult. So if you learn how to manage with people and how to bring in people, how to convince them and get into this business, then you are able to handle the difficult part, your business becomes easy. Right? Okay, so thank you. Any questions as of now? And if no questions, then I would like to say good night to you all. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैं अनम्यूट वाला ऑप्शन भी इनेबल कर सकता हूँ। पहले आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, नहीं तो एक साथ बहुत सारी आवाजें आ सकती हैं। तब तक मैं कुछ बातें वैसे मजेदार बात ये कि क्वेश्चंस आए नहीं है शुनी भाई। सर आपने सारी चैट बॉक्स चीजें में पहले ही क्लियर कर दी ना। 25-26 चीजें बार लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा है जी, बट nobody has asked even a single question. पूर्णिमा जी थैंक यू, अच्छा लगा मुझे, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। देखिए सुनीता जी हर किसी को अपना अप्रिशिएशन अच्छा लगता है यार। आई एम आल्सो ह्यूमन, अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, सो मेनी पीपल हैव अप्रिशिएटेड। सुनीता पिपलवा जी कह रही है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए।
देखिए मैं एक थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। मैं सर बोलना चाहूंगा, वो ये कि आप लोग जब भी हम लोग के सेशंस में आते हैं ना, तो जो ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि एकदम से ऐसा लगता है कि यस, ये सारी प्रॉब्लम जिनको कुछ लोग प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। उन सबके सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। चेक मल्टीप्लाई कैसे करें, पीवी डबल करें, पीवी ट्रिपल करें, 3 गुना चेक हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है। आपने बहुत अच्छे से बताया कि मार्केटिंग प्लान नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, वो सब करने के लिए तो कंपनी बैठी है। हमें हमारा काम करना है। हमें न्यू साइन अप कराने हैं। आज हमारे कंट्री में इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो उसका बेनिफिट उठाएँ ना। बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं है, हम कितने लोगों को रोज़गार देंगे, कितने लोगों की ज़िंदगी बनाएँगे अगर हम उनके लिए थैंक यू काम करें। ब्रदर, तो वो थैंक यू। काम अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा है। सर आपने आज बताई कि सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। देखिए कुछ चीज़ें ज़रूर हमें करनी है। आपके एरिया की सारी मीटिंग्स ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कोशिश करिए अटेंड करिए, क्योंकि हर मीटिंग से हम कुछ ना कुछ निकाल कर के लेके आते हैं। एक तो हम खुद भी पॉज़िटिव हो जाते हैं, एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, काम करने में हमें बहुत अच्छा लगने लगता है। तो एक्शन लेना ज़रूरी है। आपने आज के उसमें बताया कि एक्शन बहुत लेना ज़रूरी, है। बहुत नॉलेज ज़रूरी। आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ उसका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अपने डुप्लीकेट क्रिएट करें। अगर आप एक लीडर बन चुके हैं, तो अपने नीचे में से लीडर आपको निकालने बहुत ज़रूरी है। और सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया वेस्टी सक्सेस समिट। आप क्यों सोचते हैं कि एलओबी कैसे आएगी, 5625 कैसे होगा? कितने आसानी से बता दिया, 700 पीवी के 8 लोग कर लीजिए। तो आपके 5600 तो वैसे ही हो गए। ये सिंपल काम जब हम करते हैं तो हम सबको बताते हैं कि इस तरीके से आप करिए। हर स्टेज पर आलोक सर ने बताया कि हम आगे कैसे बढ़े, ब्रोंज से सिल्वर जाए तो क्यों जाए, सिल्वर से गोल्ड जाए, गोल्ड से स्टार, डायमंड, क्राउन और फिर यूसीडी हम कैसे करें ताकि एलीट क्लब बोनस आ जाए। तो सच में इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, सच में यहाँ पे सर मैं आपकी बात तो मैं तो आपको बहुत समय से जानता हूँ, क्योंकि आलोक सर का पहला मीटिंग एक ऐसी जगह हुआ था जहाँ पे भीड़ उमड़ गई थी और उनको देखने के लिए कि हमने कहा कंपनी के जनरल मैनेजर आ रहे हैं। और वो जगह भी हमने ऐसी रखी थी जो मंदिर था, और मंदिर में जो है ना जूते चप्पल अलाउड ही नहीं थे। तो आप सोचिए ऐसी सीएनटी की थी जहाँ पे सब चप्पल जूते उतार के अंदर गए थे, और शायद 400 साढ़े 400 लोग पहुँच गए थे। और मज़ेदार बात तो ये है ना कि जब जिसकी शुरुआत मंदिर से होती है तो फिर आगे तो जाएगी ही जाएगी वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इतने अच्छे तरीके से इसके बाद जब-जब हमने आलोक सर को चाहा, तो उन्होंने एक बार में हमें यस बोला। हम जानते हैं कि हम जैसे बहुत सारे लीडर्स, हमसे बड़े बहुत सारे और कितने सारे एम्बेसडर सब लोग हैं, सबका भी कॉल आता ही होगा या उनकी टीम से आता होगा। फिर भी मुझे कभी भी आज तक निराशा नहीं हुई। उन्होंने हमेशा से टाइम दिया। और सर कहीं न कहीं तो मैं बाली सर और मैनेजमेंट को जो जो अपर मैनेजमेंट है उनको भी मैं ये बोलूँगा, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी उमेश भारद्वाज जी से 2 दिन पहले। जी। तो उन्होंने एक बात बोली कि आप अपने जो भी लोग लीडर्स हैं, जो लोग कुछ हुँ, करना चाहते हैं वेस्टीज में, हुँ। वो 2-3 महीने में एक बार हेड ऑफिस ज़रूर जाके आएँ। और अगर आप वहाँ जाते हैं और बाली सर से मिलते हैं, तो सच में आप बदले हुए इंसान, एक अलग इंसान निकल कर के वहाँ से आएँगे। जैसे आपने आज बताया ना, आप सोचते थे कि हाई टेक के बारे में, कि हुँ। जितना हाई टेक होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। पर आपने बताया कि नहीं, हाई टेक मीन्स लो चेक। तो हाई टेक वाले लो चेक पे रह जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल से काम करने हैं। कितने सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन लोगों ने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, परेशान घूम रहे थे, ये घूम रहे थे, आज देखिए लाखों के चेक्स और लग्ज़री कार्स के साथ घूम रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे थैंक तरीके यू। से सिंपल वे में ताकि सबको समझ में आ जाए और उस तरीके से आपने समझाया। 15 चैट बॉक्स में से किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, ये हम देख लेते हैं। सब थैंक यू बोल रहे हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ, तो वो मैंने देख लिया, अगर होता तो मैं तब तक जवाब दे दिया होता। वेरी हाँ गुड। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू। सर एक आपसे मुझे एक एश्योरेंस चाहिए, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप महीने 2 महीने में एक बार हमारा सेशन ज़रूर ले लिया करिए किसी न किसी टॉपिक पे।
क्योंकि ये टॉपिक्स पे हम जब भी बात करते हैं, देखिए एक जनरल इंसान होता है, मान लीजिए 5, 8, 11 या 10% किसी पे भी है, ब्रोंज भी है, तो उसको ये लगता है कि हम कैसे काम करें कि पे आउट डबल कर दें। पता सबको है कि काम हमें बढ़ाना होगा, पीवी बढ़ाने होंगे तभी होगा, उसका और कोई इस तरीके का कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है कि जो है आप ऐसा कर लोगे तो आपके चेक्स बढ़ जाएँगे। काम वही करना है, नए साइन अप कराने हैं, नए साइन अप नहीं कराए तो कुछ नहीं होने वाला, बड़ी दीवार असल बनानी। में असल में अश्विनी जी होता क्या है ना यहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और मुझे अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर को आगे बढ़ाना है या हुँ, उसकी टीम में कोई 10%er है, राइट? जी, और आज की डेट में मान लेते हैं वो 3500 पीवी के एक्यूमुलेट करके बैठा हुआ है। जी, अब अब वो मेरे से पूछ रहा है, अगर मैं अपलाइन हुआ और मेरे से आकर के पूछ रहा है कि सर मुझे ब्रॉन्ज करना है, 3 महीने हो गए मैं एक्यूमुलेट करके यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मुझे ब्रॉन्ज करना है, मैं क्या करूँ? जी। मैंने इनवेरिएबली 10 में से 8 बार लीडर्स के मुंह से यही सुनते गए कि तुझे 2001 पीवी करना है। हाँ, 3500 करके बैठा है, 2001 पीवी तुझे करना है, 5500 हो जाएंगे, 11% हो जाएगा, महीने का 2001 हो जाएगा, यू आर डन। हुँ, ब्रॉन्ज बन जाओगे। सही बात है। ये मैथमेटिक्स है, लेकिन वो उसे एक तरीका ये मैथमेटिक्स है, लेकिन उसे तरीका नहीं मिला कैसे करें। जी, जी, जी। सर 2000 अभी हम महीने का पिछले महीने मेरा 1200-1300 पीवी हुआ तो मैं 2000 कैसे करूं? हुँ, 100 पीवी वाली 10 ज्वाइनिंग ला और 10 पुराने लोगों को बिजनेस करा, हो जाएगा। जी। Now what we are telling people which looks easy to me, मैं अपलाइन हूं, मैं स्टार डायमंड क्राउन यूसीडी हूं, मुझे ये बात आसान लग रही है, हुँ, लेकिन जो अभी एक्यूमुलेट करके ना 3500 पहुंच के 10,000 पहुंचा ना, उसके लिए ये बात आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो कब का कर चुका होता, मेरे पास थोड़ी आता। सही बात। So I'll have to drop down my level to his level. I'll have to put my shoes into his shoes and then understand that what I can do. हुँ, 20 ज्वाइनिंग डाल दो इस महीने, तुम्हारा हो जाएगा। सर 20 ज्वाइनिंग तो मेरी अभी टोटल मेरी 7 ज्वाइनिंग लगी है सर मेरी डायरेक्ट, बाकी मेरी टीम से लगी, मैं 20 ज्वाइनिंग कैसे डालूं? अब उसको पता ही नहीं 20 ज्वाइनिंग कैसे आएंगी जी, ना। एक्चुअली हम गलत नहीं बोल रहे हैं, अपलाइन है, हम बोल सह रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी टीम में 1000 ज्वाइनिंग आती है, उसको तो मैं 20 ही बोल रहा हूँ। जी। लेकिन उसके शूज में जाकर के देखो ना कि जब मैं 10% था तो क्या मैं 20 ज्वाइनिंग ला पाता था? हुँ, अभी उसको सिर्फ ये बोलना है कि वो जो 10 लोग तुम्हारी टीम में 15 लोग एक्टिव है ना, उन सबको 2 ज्वाइनिंग का महीने का टारगेट दे दो। कोई 1 लाएगा, कोई 2 लाएगा, तुम्हारी 20 ज्वाइनिंग आ जाएंगी मेरे भाई, और तुम क्वालिफाई कर जाओगे। जी, बात वही है, उसको ये नहीं पता था कैसे कराना है, आपने बोल दिया जो 15-20 लोग तुम्हारे पास एक्टिव प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उनको उनके साथ लग करके 2-2 ज्वाइनिंग का टारगेट लेकर के काम कर लो। अगर आधे लोगों ने भी 1-1 ज्वाइनिंग दे दी या 2-2 ज्वाइनिंग दे दी या सब लोगों ने 2 की जगह 1 ज्वाइनिंग भी दे दी, तो तेरी 20 आ जाएंगी, यू आर डन। अब उसे समझ में आया कि हाँ ये तो सिंपल काम है, 2 तो मैं किसी को बोल सकता हूँ। जी। आई कैन नॉट गो टू माई टीम एंड आस्क कि मुझे 20 ज्वाइनिंग चाहिए या इस बार हम 20 ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हम सब लोग इस बार 2-2 ज्वाइनिंग करेंगे पूरे महीने में, ओनली 2 न्यू ज्वाइनिंग्स विथ 100 पीवी और मे बी व्हाट 60 पीवी व्हाटएवर। जी। सो लेट अस, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल चीजें, दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से दैट सिंपल थिंग्स मल्टीप्लाई फास्टर। एनीवेज, थैंक यू। तो देखिए ये सिंपल तरीके से अगर हमने इन सब चीज़ों को किया, देखिए जैसे बताया ना कि कोई भी लीडर अगर अपने हिसाब से सोच करके और अपनी टीम के लोगों को उस तरीके से बताता है, तो कहीं न कहीं वो टास्क बहुत ज़्यादा टफ दिखने लगता है कि 20 ज्वाइनिंग कैसे लाएँगे। बस तो अपने नीचे 10 लोग, 15 लोग काम कर रहे हैं, उनसे बोल देना 1-1, 2-2 अगर लेके आएँगे, तो वो 20 ज्वाइनिंग कैसे हो जाएँगी पता ही नहीं चलेगा। तो यही तो नेटवर्क है। अभी भी क्या बस है अभी भी क्या है, लोग नेटवर्क को कम जानते हैं। नेटवर्क के अंदर इतनी पावर है, आप सोचिए कि इतने लो प्राइस पे काम करने वाला जियो, आज समझ लीजिए कितना करोड़ों अरबों रुपया महीने के कमाते हैं। तो ये नेटवर्क की पावर है और वो लोग नेटवर्क को बहुत अच्छे से समझते हैं और तब इस पे काम करते हैं। तो जिसने नेटवर्क को समझ लिया,
वो इस बिजनेस को ना तो कभी छोड़ेगा, इसको बढ़ाता ही चला जाएगा। तो सर आज आपने इतना Thank you. अच्छा टाइम दिया, इतना लंबा टाइम दिया, पूरा हमें अच्छे से सेटिस्फाई किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। एक VLC 2 हमारी पेंडिंग है सूरत की, जो हम आपसे बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आज VLC 2 हमारा पोस्ट होली प्लान कर सकता हूँ क्या? आप लोग सोच के बताइएगा। कब की बात कर रहे हैं आप? पोस्ट होली, होली के बाद। होली के बाद, पोस्ट होली एक्चुअली मार्च में 2 इवेंट हमने रख रखे हैं यहाँ पे सूरत में। एक तो MTM है और एक VIP है। तो 2 पेड इवेंट हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अप्रैल में अगर हम लेके हाँ, जाएं। तो होली के बाद, मतलब होली के पहले नहीं बोला मैंने, होली के अच्छा, पहले अच्छा, नहीं आ अच्छा, अच्छा, पाऊंगा। होली के बाद तो फिर वो अप्रैल ही हो जाएगा। कभी भी कर लीजिए आप, डन। जी, जी, जी। आप लोग चलिए, बात कर लीजिएगा, आप बात कर लीजिएगा, चिंतन से बात कर लीजिएगा, उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगर मैं नहीं भी कभी आपके कनेक्ट में आ पाया इस चीज को लेकर के, जी, जी। तो इन्फॉर्म हिम, ही विल प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है सर। हाँ। ठीक है, हुँ, ओके, चलिए सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर। एवरीवन, विश यू थैंक वेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल, यस, गुड यस, नाइट, यस, यस। थैंक यू ऑल। बाय बाय। विश यू वेल्थ।